हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी के बारे में सुना ही होगा। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे डरावनी मूवी में से एक है, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी मूवी के पीछे उसके बैक स्टोरी का रोल होता है। इस मूवी के पीछे भी इसके बैक स्टोरी का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं सुनाने जा रहा हूँ द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी की डरावनी बैक स्टोरी, जिसे सुनने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे। एनालिसिस मिशेल का जन्म 1952 में जर्मनी में हुआ था। वो एक कैथलिक परिवार से बिलोंग करती थी। उसके परिवार वाले बहुत ही धार्मिक और कट्टर किस्म के थे। मिशेल की बड़ी बहन की मौत सिर्फ 8 साल की उम्र में ही हो गई थी, जिस वजह से मिशेल की माँ उस पर ज्यादा प्रेशर डाला करती थी। उसे बार बार पवित्र जीवन जीने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नजर भी रखी जाती थी। मिशेल को स्कूल जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जाहिर सी बात है, जब मिशेल के परिवार वाले उस पर इतना दबाव डालते थे, जिस वजह से उसे अपना सारा वक्त स्कूल में ही गुजारना अच्छा लगता था। वो जब 16 साल की थी, तब एक दिन वो स्कूल में ही बेहोश होकर गिर गई थी। उसके कुछ दोस्तों के मुताबिक मिशेल कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल मिशेल के घर वालों के कट्टरपंथी रवैयों से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी, उस रात वो अपनी बॉडी में भारी फीलिंग के साथ उठी थी। मिशेल ने अगले दिन स्कूल ना जाने का फैसला किया, पर कुछ दिनों के बाद सब नॉर्मल हो गया। पर उसे क्या पता था कि आने वाले वक्त में उसके साथ चीजें और भी ज्यादा भयानक होने वाली है। धीरे धीरे दिन बीतता गया और 1 साल के बाद फिर से वो ट्रांस स्टेट में चली गई। मिशेल को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि मिशेल के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, पर मिशेल के परिवार वालों ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। 1970 में उसे टीबी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में रहने के बावजूद उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। ये शायद पहली बार था जब मिशेल के साथ चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही थी। मिशेल का कहना था कि उसे रंग दिखाई दे रही थी, कई तरह की आवाज सुनाई दे रही थी और बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसके टीबी का ट्रीटमेंट किया गया और उसे छुट्टी दे दी गई। डिप्रेशन में रहने के बाद भी मिशेल ने स्कूल कंप्लीट किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। मिशेल एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। साल 1973 में मिशेल को प्रेयर के दौरान हेलुसिनेशन होने लगे। मिशेल को यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ। मिशेल बेहद बेबस हालातों में थी। डॉक्टर्स भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर मिशेल को चर्च के फादर के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मिशेल की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वो फ्लोर से उठाकर अपना ही यूरिन पिया करती थी, कीड़े मकोड़े और कोयला खाया करती थी। कई बार तो वो अपने कपड़े भी फाड़ दिया करती थी। इस दौरान मिशेल धार्मिक चीजों से दूर रहने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने मिशेल पर एक्सॉर्सिज्म मतलब भूत भगाने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरियों पर मिशेल को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन पादरियों ने उस पर सीक्रेट एक्सॉर्सिज्म को अंजाम देना शुरू किया। पादरियों के कहने पर उसने सभी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी बंद कर दी थी। अगले 10 महीनों में मिशेल पर एक्सॉर्सिज्म के 67 सेशन हुए। ये सभी सेशन कम से कम 1-1 घंटे के होते थे। अगर आपको अभी तक ये सब नॉर्मल लग रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मिशेल पर एक्सॉर्सिज्म चल रहे थे, तब पादरियों ने पाया कि उसकी बॉडी में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 आत्माएं मौजूद थी और ये 6 आत्माएं एक से बढ़कर खतरनाक थी। एक्सॉर्सिज्म के दौरान मिशेल ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चैन से बांध कर रखा जाता था, क्योंकि उसकी बॉडी में मौजूद बुरी आत्माओं को ये पादरी निकालना चाहते थे। अगर मैं आपको उन बुरी आत्माओं के नाम बता दूं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन आत्माओं के नाम थे लूसीफर, जूडस, चैन, नेरू, फ्लेशमैन और इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर। अब आपको मेरी बात पच नहीं रही होगी, तो सुनिए मिशेल की रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग। पर उससे पहले अगर आप कमजोर दिल के हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नहीं है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। Nein, ich sag's nicht. Hypnotisere Babys. Weil er eine starke Halsmaul.
1 जुलाई 1976 में 23 साल की मिशेल की दर्दनाक मौत हो गई। कहा जाता है कि जब उसकी ऑटोप्सी की गई तब सामने आया कि उसके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी बॉडी पे चोटों के निशान थे। अजीब बात तो ये थी कि पादरी और मिशेल के परिवार वालों का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। खैर, इन दोनों पादरी और मिशेल के माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेवार माना गया और इन सब को अरेस्ट कर लिया गया। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सच में मिशेल की बॉडी में 6 आत्माओं का कब्जा था या फिर उसे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी? अपनी थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।